हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से क्यों पैदा किया गया? अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि उसने तमाम इंसानों को एक ही नफ्स से पैदा किया है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। उन्हीं से उनकी बीवी साहिबा हजरत अम्मा हव्वा को पैदा किया था और फिर उन दोनों से नस्ल इंसानी फैली। कुरान करीम की सूरह अल हिजरात में इरशाद रब्बानी है, और हमने इंसान को खनखनाते काले सड़े हुए गारे से पैदा किया है, और यानी जिनों के बाप को हमने उससे पहले ही आग से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं इंसान को खनखनाते काले सड़े हुए कीचड़ से पैदा करने वाला हूँ, बस जब मैं उसको पूरा बना लूं और उसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूंक दूं तो उसके लिए सजदे में गिर जाना। फिर सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया कि वो सजदा करने वालों के साथ शरीक हो। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, ऐ इब्लीस, तू सजदा करने वालों में शरीक क्यों न हुआ? उसने कहा कि मैं उस इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसको तूने बजने वाली काली बदबूदार मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू निकल जा, तू रांदा हुआ है और बेशक क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मालूम दिन तक मोहलत दिए हुओं में से है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है इसलिए मैं जमीन में इनके आमाले बद इनको खूबसूरत करके दिखाऊंगा और इन सब को जरूर गुमराह करूंगा, मगर उनमें से तेरे मुखलिस बंदे मेरा उन पर बस नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही मुझ पर सीधा रास्ता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं होगा मगर वो गुमराह लोग जो तेरी पैरवी करेंगे, और बेशक उन सब के लिए जहन्नुम का वादा है, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हुक्म दिया कि तमाम रूए जमीन से मिट्टी लाई जाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का हुक्म दिया, बस वो आसमान की तरफ बुलंद की गई और लेजदार मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। ये मिट्टी इससे पहले गारे की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उठ गया। बस उस लेसदार चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपनी दस्ते कुदरत से बनाया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भेजा और उसने जमीन के ऊपर के हिस्से अदीम से तलखो शीरी मिट्टी ली जिससे आदमी की तख्लीक हुई। इस वजह से नाम आदम रखा गया कि वो जमीन के ऊपरी हिस्सा अदीम से पैदा हुए। और इसी वजह से इब्लीस ने कहा था कि क्या मैं इसको सजदा करूं जिसे आपने मिट्टी से पैदा किया है, यानी वो मिट्टी जिसे मैं लाया हूँ। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के अदीम यानी ऊपरी हिस्से से पैदा किया गया है। इसमें उम्दा और रदी हर किस्म की मिट्टी शामिल थी, इसलिए तो उनकी औलाद में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक के वक्त जो इज्जत बख्शी, इस आयत में इसका जिक्र हो रहा है कि फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया तो सब उनकी ताजीम के लिए सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने कुफ्र अनाद और हसद व तकब्बुर की वजह से हुक्म इलाही से सरताबी की और अल्लाह ताला से कहा कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि तूने इसे सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा किया है जबकि मुझे आग से पैदा किया है जो मिट्टी से बरतरों बाला है। इब्लीस जिनों में से था, उसकी फितरत में तकब्बुर और गुरूर था, इसीलिए उसने सजदे से इनकार किया था। इब्लीस की ये सोच गलत थी और उसका कयास फासिद था, चनाचा वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठा और कुफ्र का मुर्तकिब हुआ। इसलिए अल्लाह ने उसे अपनी जनाब से दूर कर दिया, उसे रुसवा किया और हमेशा के लिए अपनी रहमत से महरूम कर दिया और जलीलो ख्वार बनाकर जमीन पर भेज दिया। इब्लीस ने जब देखा कि वो हमेशा के लिए रांदा दरगाह हो गया है तो आदम के खिलाफ उसके हसद की आग और भड़क उठी, तो उसने अल्लाह से क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी ताकि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को खूब गुमराह कर सके।
लिहाजा अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। तो उसने अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर अजराह गुरूर और सरकशी कहा कि मैं तेरे मुखलिस बंदों के सिवा सबको गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आपसे बड़ाई का दावा न करे। चुनाचा उसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुमे के दिन, जिसकी मकदार 40 साल तक थी, मट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो इस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा था। वो गुजरते वक्त इसे जरब लगाता तो जिस्म से इस तरह आवाज आती जिस तरह मट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज टकराए तो आवाज आती है। इसलिए जब वो कहता था कि ठेकरी की तरह बजने वाली मट्टी से तुझे किसी खास मकसद से पैदा किया गया है, वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। और उसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे जरूर तबाह कर दूंगा। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कद्र व मंजिलत और उनकी फजीलत बयान करने के बाद बनी आदम को तंबीह की है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जो आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई आफरीश ही से उनके और उनकी औलाद के खिलाफ हसद की आग में जलता रहा है और उन्हें दीनी और दुनियावी तौर पर नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। इसलिए उससे बचना लाजिम है। इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत की थी, इसलिए जन्नत से निकाला गया, क्योंकि जन्नत अल्लाह के नाफरमानों के लिए नहीं है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करने वाला एहतराम व ताजीम का नहीं बल्कि जिल्लत व ख्वारी का मुस्तहिक है, और यही इब्लीस के साथ हुआ। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमें हर तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हुए नेक कामों में अपना वक्त सर्फ करने और बुराई से बचने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।